नाम है मौलाना मुश्ताक अहमद। আপনার অ্যাড্রেসটা বলুন। मेरा एड्रेस है 6 नंबर थाना रोड, ये धोबिया तालाब, अपोजिट मित्र पेपर। और अपोजिट में है आपको बीपी पोद्दार नर्सिंग सेंटर। उसके उल्टा तरफ का गली में मेरा चेम्बर है। लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड में बाबा साहेब। মৌলভী সাহেব, আপনার এই বসার সময়টা কখন, মানে কোন সময় থেকে কত সময় পর্যন্ত আপনাকে মানুষ পাবে, মানুষ কিভাবে আপনার কাছে আসে? मेरा बैठने का टाइम है शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। আপনার কাছে অনলাইনে বুকিং করার কি কোনো সিস্টেম আছে? ऑनलाइन में बुकिंग करने का सिस्टम यही है कि मेरा मेरा टेलीफोन नंबर है। उस टेलीफोन नंबर में सारी बात जो बुकिंग करना चाहते हैं तो उनको सारी बात टेलीफोन के जरिए से बता देना पड़ेगा। जो दूर के लोग हैं और जो दमदम या कलकत्ता के लोकेलिटी लोग हैं तो उनको यहाँ मेरा चेम्बर में आना पड़ेगा। और जो दूर में रहते हैं যারা অনেক দূরে থাকেন, বিহারে থাকেন, উত্তর প্রদেশে থাকেন, ঝাড়খণ্ডে থাকেন, দিল্লি, বোম্বাই, গুয়াহাটি, আসাম ওদিকে যারা থাকেন, শিলিগুড়ি, তাদের জন্যে ফোনে ওদের সমস্ত ঘটনা বলে দিলে আমি ফোনের মাধ্যমে ওদের মানে কথা শুনে যে বিষয়ে ওদের প্রবলেমটা সেই বিষয় প্রবলেমের ওষুধ করে দিয়ে কি দোয়া করে মানে তাবিজ কবজ করে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। যখন ওরা পেয়ে যান, পাওয়ার পর ফির ওদের কাজগুলা সাকসেসফুল হয়ে যায়। মৌলভী সাহেব, আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই দমদম ঘোড়াবাজার এলাকার এই ধোবিতপুকুর মসজিদের পাশে বসছেন দীর্ঘদিন ধরে। হিন্দু, মুসলিম, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, প্রায় সব ধর্মের মানুষই আপনার কাছে আসে, বিভিন্ন পেশার মানুষও আপনার কাছে আসে তাদের নানান সমস্যাগুলো নিয়ে। মোটামুটি কি ধরনের সমস্যা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি আসে যদি একটু বলেন? देखिए जनाब, मैं लगभग आज तकरीबन 28 साल से ये काम को अंजाम देता हूँ। पहले तो मस्जिद में बैठता था, मस्जिद के वहाँ क्वार्टर था, रूम था, मस्जिद के ऑफिस था, वहाँ बैठता था। लेकिन अभी वहाँ से फिर मैं अलग ऑफिस कर लिया हूँ, अभी यहाँ बैठता हूँ। मेरे पास तरह तरह के लोग आते हैं। पहले तो कुछ लोग हैं कि ये यानी कोई लड़का हो या लड़की हो या बड़े लोग हो, बड़े बड़े उम्रदराज भी लोग आते हैं कि बहुत दिन से मोहब्बत या दोस्ती हुआ, भालोबासा होने के बाद फिर जब वो लोग आपस में ये दोनों में इत्तेफाक हुआ कि अब हमारी शादी होनी चाहिए, तो उनमें से कोई एक लड़का हो या लड़की हो इनकार कर देता है। अब 7, 5, 6 साल या 2, 3 साल मोहब्बत करने के बाद अगर लड़की या कोई लड़का शादी करने से इनकार कर दे तो वो लड़की या फिर लड़का डिप्रेशन में पड़ जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि कुछ आदमी तो सुसाइड भी कर लेता है। लेकिन इन शख्सों के लिए, खासकर इन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में पड़ जाता है, कुछ ऐसा कलाम इलाही है, जो कुछ ऐसी दुआएं हैं, उस दुआओं के बरकत से ये दोनों की मोहब्बत फिर एकजा हो जाता है और फिर वो लोग आपस में उन दोनों की फिर शादी भी हो जाती है और वो लोग अच्छा से अच्छे अपने ज़िंदगी को बहाल भी कर लेते हैं और अच्छा से अपने ज़िंदगी को कर भी लेते हैं। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग ऑफिशियल जॉब करता है
अब ऑफिशियल जॉब करते हैं तो उनमें कुछ बड़े बॉस लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं जो उनको बहुत तंग करता है। आखिर में उस शख्स को वहाँ पर ऑफिस छोड़ देना पड़ता है। तो इन शख्स के लिए भी हम कुछ दुआई तावीज़ात कर देते हैं ताकि सब लोग उनको फिर अच्छा से मोहब्बत से देखता है और फिर उनके साथ अच्छा सलूक भी करता है और वो आदमी वहाँ पर उस ऑफिस में अच्छे से जॉब भी करते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे लोग आते हैं जिसको नज़र हवा बतास लग जाता है, तो उनको भी झाड़ फूँक कर देने से बच्चे लोग क्या करें ठीक हो जाते हैं। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमने पूछा बहुत सारे लोगों से कि भाई आपका तो बीमारी है तो आप डॉक्टर वॉक्टर दिखाए हैं? बोले हम लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखाए भी हैं, लेकिन आपसे कुछ दुआ के लिए आए हैं। आप मेरे बच्चे को मेरे लिए कुछ दुआ कर दिए ताकि हमारी दवाई जो है काम नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जो दवा खाने के बावजूद भी उनकी दवा कुछ काम नहीं करता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ दवा तो नहीं दिया जाता है, यहाँ पर हम उनके लिए दुआई तावीज़ात कर देते हैं जिसकी वजह से दवा भी काम करने लगता है और वो फिर सेहतयाब अच्छे हो जाते हैं। इसी तरीके पर बहुत सारे लोग ऐसे घर में आपस में हस्बैंड वाइफ है, स्वामी स्त्री है, स्वामी स्त्री में बहुत सारे घरों में जो है आजकल जो है ना इत्तेफाकी पैदा हो जाता है। यानी विभिन्न लोगेर बाड़ीते एकदम शांति थाकছে না। यानी स्वामी स्त्री আছে তো ওদের মধ্যে খুব ঝামেলা হচ্ছে। স্বামী মানে অফিস থেকে কি কাজ থেকে লেট করে আসলো, বউ বলছে তোমার লেট কেন হলো? কোনো বউ যদি চাকরি করে তো ওর স্বামী ওর উপর অনেক রাগ হয়ে যাচ্ছে, কি ব্যাপার? তো এরকম এরকম সিচুয়েশন এসে যাচ্ছে, লাস্টে ওদের ডিভোর্সের জায়গায় চলে যাচ্ছে। ওই ডিভোর্সের জায়গায় যখন চলে যাচ্ছে তারা একটা দুখানা বাচ্চা আছে, কারো একটা বাচ্চা আছে, কারো 2 বছর 4 বছর 5 বছর এরকম বিয়ে হবার হয়েছে। সেই সময় যদি ওদের লাইফটা যদি এরকম হয়ে যায় তাহলে মেয়েটারও জিন্দগিটা বেকার হয়ে যাবে আর ছেলেটারও জিন্দগি বেকার হয়ে যাবে আর বাচ্চাগুলো আরও বেকার হয়ে যায়। তার জন্যে এদের জন্য খাস কর বেশি ভালোর জন্যে ওদের জন্য কিছু দোয়াই তাবিজ আর দোয়াই কলমা আছে, তার জন্য ওদেরকে করে দিলে ওই জিনিসগুলা দিলে ওরা কিন্তু ওদের স্বামী স্ত্রীর যে ভালোবাসাটা যে ছিল না সেই ভালোবাসাটা ওরা ফের পেয়ে যান, ফের ভালোভাবে ওরা সুখ শান্তিভাবে ঘরে জীবন যাপন করতে পারেন। মৌলভী সাহেব, আপনার কাছে আসার জন্য বিশেষ বিশেষ কোনো দিন আছে যে এই দিনগুলো এলে ফল খুব ভালো হবে, এই সময়টা এলে ফল খুব ভালো হবে? হ্যাঁ আছে আছে, কিছুদিন আছে। আমাদের শুক্রবার হলো, শনিবার হলো, মঙ্গলবার হলো, এইগুলা দিনে একটু তাবিজ কবজের জন্য একটু ভালো দিন হয়। এই তাবিজ কবজের জন্য এইগুলা দিনে খুব ভালো কাজ হয়। আর তাবিজ কবজের কাজটা রাত্রিবেলা বেশি হয়। साधु माना सुभाषिदा रात्रिবেলা ताबीज कवजेर काज ये एक कलाम है, तो ये तो दुआ है। दुआ अकेला में जितना आप पढ़ के देंगे लोगों को उतना उनके लिए फायदामंद होगा। और दुआ ताबीज आज से नहीं, ये हजारों साल से चले आ रहा है। जितने भी महापुरुष लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब धर्म में अच्छे लोग हैं जो लोग जाते हैं उनके पास दुआ के लिए कि आप मेरे लिए कुछ दुआ कर दें या मेरे लिए कुछ प्रार्थना कर दें। तो मेरे पास भी हिंदू, ज़्यादातर तो हिंदू भाई लोग आते हैं, हिंदू बहनें आती हैं, हिंदू माएँ आती हैं, अपने अपने परेशानी को बोलती हैं। तो फिर मैं उसी हिसाब से दुआई तावीज़ और कलाम के ज़रिए से उनको कर देते हैं, तो वो लोग बहुत फ़ायदा पाते हैं। और लगभग तकरीबन आज 25-26 साल से मैं ये करके आ रहा हूँ। और लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास आते भी हैं और लोग फ़ायदा हासिल करके लोग जाते हैं। इसलिए अगर एक दिन भी नहीं आते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि मेरे आपके चैम्बर में आज क्यों नहीं आए, हम लोग बहुत परेशान में हैं, आप आ जाइए। तो फिर हमको अपने चैम्बर में आना पड़ता है। लोगों की बातों के, लोगों की अच्छाई के लिए। सुभाषिदा इंसान कोई दूसरा आदमी नहीं है, इंसान होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी इंसान हैं हम लोग। हमारा काम है सब इंसान की मदद करना, सब इंसान की
उनकी परेशानी कैसे दूर होगी। कुछ दवा के ज़रिए से होता है डॉक्टर का, और कुछ दुआ के ज़रिए से होता है, और कुछ लोगों को अच्छी बात बताने से भी, अच्छा मशवरा देने से भी, ये भी एक लोगों के लिए राहत और अच्छा होता है। वो अच्छी बात को सुन करके बुरे नज़र से, बुरे कामों से बाज आ जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है अब शराब पी करके, कोई नशा करके लोग घर में आते हैं और अपने नशे की हालत में वाइफ को मारते हैं, बच्चे को मारते हैं। तो इस आलम में इन लोगों के लिए भी खासकर दुआ कर दिया जाता है, कुछ दुआई तावीज़ कर दिया जाता है, ताकि वो शख्स ये नशा करके ना आए और अपने बीवी को, अपने बच्चों के साथ जुल्म ना करे। इसके लिए भी हम बहुत सारे लोगों को कर दिए हैं, तो बहुत सारे लोग फ़ायदा हुआ है और बहुत अच्छा से फ़ायदा हुआ है। और उन लोग हमको हमेशा मेरे पास आते भी हैं और कहते हैं कि आपकी दुआओं की बरकत से हमारे घर बस गया, नहीं तो हमको तो इस मेरे स्वामी को ही छोड़ के चले जाना पड़ता। इसलिए इतना मार धर जो करता था, अब हमसे सहा नहीं जाता था, जिसकी वजह से हम सोचते थे कि हम यहाँ इसको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैंने उन लोगों के लिए ऐसे तावीज़ात और कलाम इलाही कर दिया, तो उनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी बन गई और वो फिर अच्छे से अपने बाल बच्चों के साथ रहने लगे। उसका शराब का, उसका नशा भी छूट गया और अपने बीवी के साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। इसी तरीके पर जो भी कोई ऑफिशियल जॉब हो, उसमें अगर कोई दिक्कत होता है, या कोई हस्बैंड वाइफ में प्यार मोहब्बत नहीं है, उसके लिए भी कर दिया जाता है। या कोई लड़का लड़की आपस में प्यार मोहब्बत करता है, उसका मोहब्बत फिर छूट जाता है, आपस में रंजिश हो जाता है, तो उसके लिए भी कर दिया जाता है। कुछ ऐसे जो बीमारी में मुब्तला है, दवा खाने के बावजूद भी उनकी दवाई काम नहीं देता है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ दुआई कलाम कर दिया जाता है, ताकि उनकी बीमारी, उनकी परेशानी ठीक हो जाए। इसी तरीके पर आज लगभग तकरीबन 25-26 साल से ये मेरा सिलसिला चला आ रहा है। और लोग आते हैं हमारे चेंबर में, हमारे ऑफिस में, और अपने अपने फ़ायदा लेके जाते हैं। मैं वाजिदा आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ। जो परेशानी हालत में जो लोग हैं, जो अपने ऑफिशियल जॉब हो, या घर के नाइत्तेफाकी हो, या घर में बाल बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, पर पढ़ा लिखा छोड़ देता है, आपस में बाहर में घूमते रहता है, तो इन लोगों के लिए भी दुआई तावीज़ात जो है वो बहुत बड़ा असर करता है और ये करते भी रहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर लोग इस चैनल को बोल करके लोगों तक पहुँचाइए, और लोगों को जो परेशान हाल में जो लोग हैं उनको आने के लिए बताएं। ये हम तो मौलाना साहब है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, पंडित भाई भी आते हैं, ब्राह्मण भाई भी आते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हम लोगों भी ऐसे करते हैं। हमने ठीक है, आप आदमी का सेवा किए, आदमी का मदद किए, जहाँ तक हो हर इंसान की मदद किए। आप धर्म मत देखिए, आप इंसान को देखिए कि ये इंसान परेशानी में मुब्तला है, ये इंसान बीमारी में मुब्तला है, ये इंसान डिप्रेशन में मुब्तला है, उसकी परेशानी कैसे ठीक होगी। 2-4 बात अगर बोलेंगे, अच्छे बात बताएंगे, तो उसमें भी उसको सुकून और राहत मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसके दिल को अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ये बुजुर्गों का ये सिलसिला है, ये महापुरुष लोगों का सिलसिला है। ये कोई डॉक्टरी नहीं है, बल्कि ये महापुरुष जो हमारे ऋषि मुनि और बड़े बड़े जो आपको पंडित महाशय सब जो लोग इस धरती पे आए और लोगों को अच्छे काम करने के लिए कहे, और लोगों को अच्छा राय और मशवरा दिया। तो मेरा भी वही राय मशवरा है कि मेरे पास कोई धर्म उरम की बात नहीं है। हम सब इंसान को एक नज़र से देखते हैं, हम सभी अल्लाह का बंदा है। चाहे हिंदू हो वो भी अल्लाह का बंदा, मुसलमान हो वो भी अल्लाह का बंदा, हम सब लोग अल्लाह के बंदे हैं। तो हम सब लोगों को, कोई भी किसी को अगर परेशानी हो तो वो आप आकर के मेरे पास आप अपने मशवरा दे सकते हैं, मशवरा आप अपनी परेशानी को बोल सकते हैं, और जैसा भी होगा मैं उनकी दुआओं के ज़रिए से, ताबीज़ कलाम इलाही के ज़रिए से वो उसकी परेशानी को दूर होने के लिए कोशिश किया जाएगा। ठीक है सुभाषिदा। आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर? हाँ, मेरा नाम है मौलाना मुश्ताक अहमद,
मेरा फ़ोन नंबर है 7595038200। और एक बार बोलिए। मेरा टेलीफोन नंबर है 7595038200। जगह का नाम है दमदम कैंटोनमेंट, गोरा बाजार, अपोजिट बीपी पोद्दार नर्सिंग सेंटर के उल्टा गली के पास बाबा साहेब का चंबल लगा हुआ है। वहां पर आप आएंगे, शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप सब लोगों की बातों को सुना जाता है।